हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो नंबर 23, लेक्चर चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी ड्यू टू सम प्रॉब्लम टू मी। और आज से हम नई वीडियो स्टार्ट करेंगे और आपकी जितनी भी वीडियोस होंगी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। और हमने आपको जो प्रॉमिस किया था कि कैसे सिलेबस कंप्लीट कराना है, मैं आपको सारा सिलेबस बिल्कुल टाइम टू टाइम अक्टूबर या नवंबर के लास्ट तक पूरा 12th का सिलेबस मैं करा दूंगा आपको। ठीक है बेटा, तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो चैप्टर नंबर 1 में कंसंट्रेशन टर्म्स, वॉल्यूम, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप्स। नाउ वी हैव डिस्कस 50% ऑफ द चैप्टर और हमने 50% चैप्टर लगभग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? The property which depend upon the number of solute particle. The properties which depend upon the number of solute particle. कभी कभार डेफिनेशन बाय चांस पूछ सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल irrespective of their nature, irrespective of their nature। उसका नेचर कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं है, सिंपल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और रिलेटेड टू दी टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, total number of particle present in the solution. So we can say a colligative property is defined as the property which depend upon the number of solute particle irrespective of their nature are related to the total number of particle present in the solution. This is the definition of colligative property. ठीक है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती कितनी है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है बेटा जनरली आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमें एग्जाम के अंदर पढ़ना है। पहला है बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देन सेकंड इज elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point. And the fourth one is osmotic pressure. By chance अब जो आपके आंसर जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसमें ये पूछ सकता है आउट ऑफ दीज, एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है, आउट ऑफ दीज विच वन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अभी जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, the first colligative property is relative lowering in vapor pressure, जिसको बोलते हैं RLVP। एक्चुअल में बेटा इस टॉपिक को पढ़ने से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले आपको जो भी ये जितनी भी मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा ये टोटली होंगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब नॉन वॉलेटाइल लिक्विड लेंगे, ऐसे लिक्विड जो कि क्या हो बेटा इवेपोरेट नहीं होते, वॉलेटाइल नहीं होते, वेपर्स नहीं बनाते, तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर यूज होगा जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दे आर फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो भी सॉल्यूट लेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। सो
अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। हमने एक कंपोनेंट लिया दैट इज द ए कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट बेटा क्या है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मींस उसकी वेपर्स बन रही हैं, वेपर्स बन रही हैं। तो अगर जब इसकी वेपर्स बन रही होंगी तो इसका प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, तो आप बोलेंगे सर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट दैट इज P नॉट ए। सपोज इफ वी मेक्स a B component that is a non-volatile, non-volatile मतलब जो evaporate नहीं करेगा, non-volatile है। When we add a non-volatile in a volatile component, तो आपको पता है जब जब non-volatile solute add करा जाएगा volatile, ये A is a solvent बेटा, A is a solvent and B is a solute। याद रखिएगा B को हमने यहाँ पर solute माना है और A को क्या माना है बेटा, solute। When we add a non-volatile solute in a volatile solvent, the vapor pressure will decrease always। कैसे होगा आगे समझते हैं। Vapor pressure will decrease, मैंने बोला when we add a non-volatile solute, when we add a non-volatile solute in a volatile solvent, the vapor pressure will decrease। अभी आप इसको समझ जाएंगे कि वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज हो रहा है when we add a non-volatile solute in a volatile component। बेटा हमने क्या किया, ये वेपर प्रेशर है, जैसे देखा एक कंपार्टमेंट को भी देखो तो एक में जब आप देख रहे हो तो A is a volatile component, volatile है बेटा। volatile means वेपर्स बन रही होंगी तो इसका प्रेशर क्या होगा, A है, तो that is a pressure of P naught A, that is a vapor pressure of pure component A। Now we add a non-volatile solute, what will happen? अब भाई A तो हमारा volatile है तो A क्या होगा, उड़ने वाला है। B क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो जब B को ऐड करोगे तो यहां पर बेटा कुछ पार्टिकल्स B के भी होंगे। अब क्या होगा, नीचे पार्टिकल्स A के भी हैं, B के भी हैं, A के भी हैं, तो व्हाट विल हैपन, A वाले पार्टिकल्स को क्या करेंगे, B वाले पार्टिकल्स ऊपर जाने नहीं देंगे। जब ऊपर नहीं जाने देंगे ये स्पेस को घेर लेंगे। जब स्पेस को घेर लेंगे तो क्या होगा बेटा, A के पार्टिकल्स ऊपर जा नहीं पा रहे, B तो नॉन वोलेटाइल है जिसकी वेपर्स नहीं बनेंगे, तो A को ऊपर जाने नहीं देंगे तो व्हाट विल हैपन, वेपर प्रेशर यहां पर क्या कर जाएगा, इसको मैंने माना PS, vapor pressure of solution। When we add a non-volatile solute in a volatile component, that is known as a vapor pressure of solution। तो P S बोल दो, या कई किताबों में बोला जाता है P नॉट A, P नॉट A, ठीक है बेटा, सॉरी PA बोल दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन का PA, PS बोल दो या PA बोल दो, ठीक है। हम लेकर चलेंगे PS क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम PS लेकर चलने वाले, तो दैट इज द प्रेशर। अब when we add a non-volatile solute in a volatile component, the vapor pressure decrease। अब ये ऊपर जितनी वेपर्स बननी चाहिए थी उतनी वेपर नहीं बनेंगी, कुछ वेपर्स को ये B वाले पार्टिकल क्या करेंगे, नीचे रोक लेंगे और ऊपर जाने नहीं देंगे, वोलेटाइल नहीं होने देंगे, वेपर्स बनने नहीं देंगे, तो यहाँ से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है जो PA या जो PS है वो कम हो जाएगा किससे बेटा, P नॉट A से। क्लियर बात है, देखो PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेस इज देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट P। क्लियर है, तो वेपर प्रेशर किसका होगा बेटा, तो आप बताएंगे कि भाई PA इज इक्वल्स टू या PS इज इक्वल्स टू, PS इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा बेटा, P नॉट A का ये, दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, PS इज इक्वल्स टू P नॉट A का ये, सही है। वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, chi A plus chi B, the mole fraction of two component। When we added two component, the mole fraction is always equals to 1। So in place of chi A, we can write 1 minus chi B। So PS is equals to P naught A 1 minus chi B। ये भाई chi B क्यों लिया, क्योंकि जब बात करेंगे हम एक ही कंपोनेंट के, B के तो वोलेटाइल है नहीं तो उसका प्रेशर होगा नहीं, क्योंकि हमें जो पता है फॉर्मूला कौन सा बेटा, P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट A का ये प्लस P नॉट B का B। और आपको पता है B इज अ नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल का कोई भी प्रेशर नहीं होगा, इसका प्रेशर कोई भी नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा, ये जीरो, तो PS कितना आ जाएगा बेटा, P टोटल P नॉट A का ये के बराबर। तो वही हमने ये रिलेशन यहाँ से लाए हैं, PS इज इक्वल्स टू P नॉट A का ये वाला, सही है बेटा। अब मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो PS इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस
पी नॉट ए काई बी। इसको पी नॉट ए काई बी को इधर ले जाओ, इसको यहां ले जाएं, तो जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा पी नॉट ए माइनस पी एस बराबर पी नॉट ए काई बी। काई बी को यहीं छोड़ दो, तो काई बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। दिस इज द फाइनल रिलेशन। हियर पी नॉट ए माइनस पी एस इज, इसको जो बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। देखो बेटा सॉल्वेंट का क्या है, सॉल्वेंट ही तो है, इसका वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है बेटा, कम हो जा रहा है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और जो होगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर with respect to the vapor pressure of solvent, pure solvent। ठीक है बेटा, वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग, तो यही है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP। यानी कि जो रिलेशन आपका होगा P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इज इक्वल्स टू काई बी। काई बी अगर आप बात करेंगे, काई बी इज डिनोट एज P नॉट A माइनस पी एस अपॉन बेटा P नॉट A, और काई बी को लिख सकते हो आप NB अपॉन NA प्लस NB। अब ये NB को क्या करेंगे बेटा, नेग्लिजिबल, तो एक रिलेशन आपको फाइनल बन जाएगा P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, और मैं इसके आगे आपको मास, इसको मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास में नहीं रिलेट करा रहा हूं, सिंपल सा इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए अपॉन NB अपॉन NA। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमने ये बात की थी कि व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल कंपोनेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, हमने इसका रिलेशन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, और आपको जो लास्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए वो P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए NB अपॉन NA। हियर P नॉट ए माइनस पी एस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट and P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है बेटा, तो ये हमारा फाइनल रिलेशन है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू बेटा।